Thank you, thank you. Now let us see some magic. थैंक यू। अब हम थोड़ा जादू देखते हैं। धन्यवाद मिस्टर जादू। अब मैं आपको थोड़ा मेरा जादू दिखाता हूँ। मैं मिस्टर जादू की तरह कोई जादूगर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। धन्यवाद। पर सच कहूँ, जो मैंने किया था वह कोई जादू नहीं था। मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ क्या हुआ था। कोई भी जादूगर अपने जादू के बारे में दूसरों को नहीं बताता, लेकिन मैं बताऊंगा। मैंने टेबल के नीचे एक छोटा सा हीटर रखा था। जब मैंने उस बर्तन में बर्फ रखी, उसने पिघलना शुरू कर दिया और फिर बर्फ पानी में बदल गई और कुछ देर बाद पानी उबलने लगा और लगातार इवेपोरेशन होने के कारण वह वाटर वेपर में बदल गया। कितना आसान है ना? लेकिन मैं अब आपको समझाता हूँ कि बर्फ पानी में कैसे बदला और फिर पानी वेपर में कैसे। इस थिएटर में आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं, सभी कुछ जगह घेरती है और सभी का कुछ वजन होता है। ठीक है ना? जैसे कि इस टेबल ने भी कुछ जगह घेरी है और इसमें भी वजन है। इसी प्रकार इस पर्दे ने भी। सभी चीजें जो कुछ स्थान घेरती है और जिनमें वजन होता है, वे मैटर से बनी होती है। चाहे वो टेबल हो या बर्फ जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। ये सब अलग अलग दिखती है और महसूस भी अलग अलग होती है। ठीक है ना? यह इसलिए क्योंकि ये सभी मैटर बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और अलग अलग चीजों के अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी की ये टेबल के मॉलिक्यूल्स बर्फ के मॉलिक्यूल से अलग होते हैं। इसीलिए यह टेबल और बर्फ अलग अलग महसूस होती है। चलिए अब हम और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए यह पारदर्शी बॉक्स लकड़ी को दर्शाता है और इस बॉक्स में जो लाल रंग की गेंदें हैं, वे लकड़ी के मॉलिक्यूल्स हैं। ध्यान से देखिए, सभी मॉलिक्यूल्स यानी गेंदें एक ही तरह के हैं,
जैसे लाल रंग की, समान आकार की और कितनी पास पास में एक दूसरे से सटी हुई है ना। और मान लीजिए ये बॉक्स बर्फ को दर्शाता है। बॉक्स में रखी नीली बॉल्स बर्फ के मॉलिक्यूल्स को दर्शाती है। अब इस बॉक्स और वह बॉक्स के बीच के अंतर को देखिए। इनकी तुलना पहले वाले बॉक्स से कीजिए जो लकड़ी को दर्शा रहा था, और दोनों में अंतर देखने की कोशिश करिए। तो ये दो मटेरियल लकड़ी और बर्फ अलग अलग है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स अलग अलग है, और दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच की जो जगह है वह भी अलग अलग है। तो अभी तक हमने देखा कि सभी चीजें मैटर से बनी होती है, और मैटर कैसे बना होता है? मॉलिक्यूल से। मैंने आपको अपने पहले जादू के बारे में बताया था कि किस प्रकार बर्फ का बना हुआ टुकड़ा पानी में बदल गया और फिर पानी वेपर में। तो इसमें क्या हुआ था? जब मैंने बर्फ के टुकड़े को इस बर्तन में डाला तो नीचे रखे हुए हीटर ने उसे गर्म करना शुरू किया, जिसकी वजह से बर्फ में मौजूद मॉलिक्यूल इधर उधर भागना शुरू कर दिए, और बर्फ की संरचना की वजह से मॉलिक्यूल के बीच का अंतर यानी जगह बढ़ गई। तो मॉलिक्यूल बर्तन में और तेजी से फैलने लगे और उसने बर्तन का आकार ले लिया, और फिर बर्फ पानी में बदल गई। तो गर्म होने पर सॉलिड बर्फ लिक्विड पानी में बदल गई, अर्थात सॉलिड बर्फ में मौजूद मैटर अपना आकार बदलकर लिक्विड पानी के रूप में बदल गया। सॉलिड बर्फ में मॉलिक्यूल पास पास में जुड़े हुए थे और वह स्वतंत्र रूप से हिल नहीं सकते थे, इसलिए सभी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का एक आकार होता है, जैसे कि गेंद गोल होती है या ये बर्फ चौकोर थी। लिक्विड पानी के मॉलिक्यूल थोड़े ढीले रूप से जुड़े हुए होते हैं, वह थोड़ा आसानी से हिल डुल सकते हैं, इसलिए किसी भी लिक्विड ऑब्जेक्ट जैसे दूध या चाय या पानी, इसका कोई आकार नहीं होता। वह जिस बर्तन में रखी जाती है वह उसी का आकार ले लेती है। जैसे कि जब बर्फ को इस बड़े से डब्बे में डाला या आप कभी कप से दूध पीते हैं तो दूध कप का आकार ले लेता है। अब जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल और फैल जाते हैं, अर्थात मॉलिक्यूल के बीच का अंतर और बढ़ जाता है। अब यह वाटर वेपर के रूप में बदल जाता है, और वाटर वेपर अब केवल बर्तन के अंदर ही सीमित नहीं रहती, ये चारों ओर फैल जाता है। तो इस तरह लिक्विड पानी इस बर्तन में गैस में बदल गया, या हम यह भी कह सकते हैं लिक्विड पानी में स्थित मैटर अपना रूप बदलकर गैस में परिवर्तित हो गया। गैस में मॉलिक्यूल स्वतंत्र रूप से हिल डुल सकते हैं, घूम सकते हैं, इसलिए गैस का कोई आकार नहीं होता, बिल्कुल लिक्विड की तरह। लेकिन यह फिर भी लिक्विड से अलग होता है। मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर तक फैले होते हैं, इतने दूर कि गैस एक सामान्य कंटेनर में समा ही नहीं पाती, वह निकल के भाग जाती है। संक्षेप में मैटर की तीन अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड अवस्था में मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, बिल्कुल पास पास में, और इनके बीच में बहुत ही कम दूरी होती है, इसलिए मॉलिक्यूल्स स्वतंत्र रूप से घूम नहीं पाते और इसीलिए सॉलिड को एक आकार मिलता है। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स अच्छे से जुड़े नहीं रहते और वह थोड़ा बहुत हिल-डुल सकते हैं, इसलिए लिक्विड फैल जाती है, जैसे पानी फैल जाता है, और लिक्विड का कोई आकार नहीं होता। यह जिस भी बर्तन में रखी जाती है उसी का आकार ले लेती है।
और गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये स्वतंत्र रूप से हिल डुल सकते हैं या भाग जाते हैं, और इसलिए गैस का भी कोई आकार नहीं होता। गरम करने पर मॉलिक्यूल्स अलग-अलग हो जाते हैं, इसलिए मैटर अपना रूप या फॉर्म बदल लेता है, सॉलिड से लिक्विड, और यदि लिक्विड है तो गैस में। आपको यह जानकर जरूर आश्चर्य हुआ होगा कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को ठंडा करते हैं, यानी हीटिंग का उल्टा या गर्म का उल्टा ठंडा करना, तो क्या होता है। बहुत आसान है। गरम करने पर मॉलिक्यूल्स फैल गए थे, और ठंडा करने पर मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाते हैं। और पास पास में आने से क्या होता है, कोई बताएगा। सिंपल। यदि वह पहले गैस फॉर्म में थे और उसे अगर आप ठंडा करेंगे तो ये लिक्विड में बदल जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास में आ गए हैं। और यदि पहले वो लिक्विड फॉर्म में थे तो ठंडा करने पर ये सॉलिड में बदल जाएंगे, यानी मॉलिक्यूल्स और पास में आ गए। अब हमने जो कहानी देखी थी, पानी में गड्ढा, उस पर आते हैं। वीर सिंह को मैटर की तीनों अवस्था के बारे में जरूर मालूम होगा। हालांकि पानी में गड्ढा करना असंभव है, लेकिन निश्चित रूप से पानी की सॉलिड अवस्था यानी बर्फ में तो हम ये कर सकते हैं ना। इसी प्रकार पानी से भरे घड़े से बिना कुछ किए पानी गायब करना भी कोई जादू से कम नहीं है। सूरज की धूप से खास तौर पर गर्मी के मौसम में पानी लिक्विड से गैस फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है, यानी वाटर वेपर में, और वह भी बिना मानवीय हस्तक्षेप के। तो है ना जादू। इसीलिए वीर एक राजकुमारी से शादी करने के योग्य था, क्योंकि उसने अपने ज्ञान का उपयोग करके दोनों परीक्षा पास की। क्या यह जादू नहीं है। केवल मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी में परिवर्तन करके मैटर अपना फॉर्म बदल लेता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या कभी इसका उल्टा, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। तो मिस्टर जादू, मैं आपके जादू के कुछ हिस्से को समझाने और उन्हें करने में समर्थ हूँ, जैसे सॉलिड बॉल को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में परिवर्तित करने में। लेकिन एक खाली टोपी में से पक्षी निकलने का जादू तो केवल आप ही कर सकते हैं मिस्टर जादू। आपको मेरा सलाम। बाय बाय बच्चों।